Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important articles है, the first is regarding president's rule in Manipur. मुझे लगता है इस बार एग्जामिनेशन में इसका पूछा जाने का चांसेस बहुत हाई है और एक दो टॉपिक्स और हैं जो हम ये डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो बहुत रिपीटेड रहा है इस बार के पूरे न्यूज़ अगर हम देखें एक साल में, बिकॉज आई कवर एवरी न्यूज़ डेली, राइट. सो आई हैव सम आइडियाज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या आपको पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या रेकरिंग रहा है. ठीक है, सेम आपको पैटर्न अगर आप डेली फॉलो करते तो आपको सेम पैटर्न इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा. सो मेक श्योर कि आप एंड तक रह रहे. मैं उसमें आपको बीच में बताते रहूँगी कि क्या आपको इस टॉपिक में पढ़ना रहेगा. ठीक है. सेकेंड इज रिगार्डिंग मोदी ट्रम्प टॉक. जब AI मीट के बाद PM मोदी हैज़ विजिटेड टू वाशिंगटन DC, तो वहाँ पर ही विल मीट डोनाल्ड ट्रम्प. तो क्या क्या रहेगा, ये ज़्यादा लंबा न्यूज़ नहीं है बिकॉज अब मीटिंग अभी सिर्फ तुलसी गैबर्ट के साथ ही हुआ है एंड अभी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ होना बाकी है. तो उस मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज ये इतना ज़्यादा लंबा न्यूज़ नहीं है. पर थर्ड न्यूज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे पॉलिटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत टॉपिक्स जो है बनता है. थर्ड न्यूज़ इज़ ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव हाई कोर्ट जजेस, सेज जगदीप धनखड़. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ जजेस के ऊपर एक टॉपिक रहा है जो ऑफन रिपीटेड रहा है न्यूज़ में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. ठीक है, तीनों आज के बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. आई कैनॉट ले स्ट्रेस मोर इन दिस टॉपिक्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ठीक है, तो अभी क्या है कि मणिपुर को जो है प्रेसिडेंट रूल या फिर आप इसको कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पर चलने लगा है. ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 356 दैट इज़ प्रेसिडेंट रूल या फिर ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट्स मशीनरी, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर स्टेट इमरजेंसी भी इसको हम कहते हैं. तो आर्टिकल 356 जो है उसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं. ये जो है यहाँ पर प्रोक्लेम हुआ है. 4 days after Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned, President rule was imposed on Thursday in the northeastern state and has been affected by ethnic violence past 2 years. 2 साल से यहाँ पर ethnic violence जो है चल रहा है और कल जाके जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल जो है वो लगाया गया है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इशूड अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर अजय कुमार भल्ला. जो मणिपुर में है, रिसेंटली गवर्नरशिप जो है चेंज हुआ है और उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है, जिसके कारण आर्टिकल 356 जो है यहाँ पर लगाया गया है. The order said that she was satisfied that a situation had arisen that the government of the state cannot be carried in the accordance of the Constitution of India. उन्होंने एक स्टेटमेंट वो जो है प्रोक्लेमेशन भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया है, जिसमें ऐसा लिखा गया था कि जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो है आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुआ है, जिसके कारण प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया गया है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. ए स्टेटमेंट बाय द मणिपुर गवर्नमेंट सेड दैट मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी सस्पेंडेड अंडर एनिमेशन. ठीक है, सस्पेंडेड एनिमेशन. ठीक है, अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन. तो यहाँ पर क्या है कि जो मणिपुर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया है. ठीक है, आर्टिकल 356 में क्या क्या है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इमरजेंसी का चैप्टर आप देखेंगे पिछले साल, उससे पहले एवरी ईयर जो है आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी के टॉपिक से, प्रेसिडेंट के पावर से, वाइस प्रेसिडेंट से भी 1-2 साल ऑल्टरनेटिवली आपको पूछा जाता है, गवर्नर से पूछा जाता है. तो ये सारे थीम्स होते हैं जो आपको पकड़ने होते हैं कि क्या प्रीवियसली पूछा गया है. ऑफकोर्स हर साल पूछा जाता है प्रेसिडेंट से. क्या इमरजेंसी में पूछा जाता है? ऑफ कोर्स पूछा जा रहा है. क्या ये पूछा जा सकता है 356 के रिगार्डिंग? बिल्कुल हाँ. ठीक है, तो आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट प्रोक्लेमेशन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों हाउस जो है बीट लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के वो जो है प्रोक्लेमेशन को ले करना होगा. एंड शैल सीज टू ऑपरेट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अनलेस अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पर क्या है कि अगर आज प्रोक्लेमेशन हमने जारी किया और ये जो है प्रोक्लेमेशन जो है सीज हो जाएगा, अगर मतलब ये अगर 2 महीने बाद, ठीक है, अगर 2 महीने बाद जो है 2 महीने के बाद, आज से 2 महीने के बाद अगर दोनों हाउसेस ने फिर से उसको रिवाइव नहीं कराया, जैसे आज ये प्रोक्लेम हुआ, ये तब तक चलेगा 2 महीने तक. ठीक है, 2 महीने तक चलेगा. अगर दोनों 2 महीने के बाद, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल के महीने में
फिर से दोनों हाउसेस के सामने जो है प्रोक्लेमेशन को ले किया जाएगा। अगर दोनों हाउसेस से पास नहीं हुआ तो ये जो इमरजेंसी है इसको भी रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों हाउसेस इंपॉर्टेंट है 356 के अंदर, और बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट शुड अप्रूव योर इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 356 empowers president to impose central rule in the state on the advice of Union Council of Ministers if he is satisfied that governance cannot be carried out in accordance of the constitutional provisions। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि यहाँ पर सेंट्रल रूल जो है ये लगाया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर शासन करेगी, और जो है यहाँ पर, और ये जो प्रोक्लेमेशन है किसके द्वारा दिया जाता है, विथ कंसिडर किया जाता है, उनसे जो है एडवाइस लिया जाता है, किससे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। Once invoked, all the functions of the state government are transferred to the center and the powers of the state legislature are exercised by parliament for the duration of its enforcement, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जब भी ये लगाया जाएगा उसके बाद क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारा पावर ले लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जो है ये चलाएगी पूरे स्टेट को। गवर्नर्स का रिपोर्ट, गवर्नर का रिपोर्ट क्या कहता है, गवर्नर का रिपोर्ट कहता है द प्रोसेस बिगिंस इफ द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ रिपोर्ट, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे इस केस में अजय कुमार भल्ला जी ने जो है, श्री अजय कुमार भल्ला जी ने जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जो है ये एक रिपोर्ट देकर भेजा है कि वी कैन नॉट, द सिचुएशन इज नॉट करेक्ट इन हियर, तो वी कैन जस्ट वी कैन हैव प्रेसिडेंट्स रूल इन दी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द प्रोसेस बिगिंस इफ प्रेसिडेंट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइज इन विच द गवर्नर ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट कैरिड ऑन विद द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये होता है तभी आप जो है प्रेसिडेंट जो है रूल लगा पाएंगे, कि अगर सिचुएशन ऐसा हुआ है। दूसरा होना चाहिए प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, प्रेसिडेंट को जब रिपोर्ट दिया जाए तब वो कन्विंस होना चाहिए उस क्राइसिस से, फिर ही जो है एक प्रेसिडेंशियल रूल को जो है प्रोक्लेम किया जा सकता है। तीसरा क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब प्रेसिडेंट तो है, अब पार्लियामेंट से भी हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी चाहिए, तो विद इन 2 months, जैसे मैंने समझाया, विद इन 2 months ये जो दोनों हाउसेस है ये मस्ट अप्रूव द प्रोक्लेमेशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। एक सिंपल मेजॉरिटी, उस समय जो भी प्रेजेंट होंगे उनके प्रेजेंट और वोट करने से ही, सिंपल मेजॉरिटी से ही, अगर 2 महीने के अंदर नहीं करेंगे तो ये जो पूरा प्रोक्लेमेशन है इसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से पास होना होगा। ड्यूरेशन जो है ये 6 महीने तक है, ठीक है, 6 महीने तक है, इनिशियली 6 महीने तक है, पर एक्सटेंडेबल अप टू 3 years विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months। इनिशियली तो 6 महीने तक है, ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट सोचती है कि अरे अभी यहाँ पे क्राइसिस लाइक सिचुएशन है तो इसको 6 महीने एट अ टाइम पे 3 साल के लिए किया जा सकता है, ठीक है। लेट्स से अभी जनवरी चल रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जनवरी चल रहा है, जनवरी से ये जून तक, ठीक है, जनवरी से जून तक चल रहा है। अब जून में महीने में आके पार्लियामेंट को डिसाइड करना होगा कि क्या मणिपुर में जो सिचुएशन है वो ठीक है कि नहीं। अगर जून में लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है तो और 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर से ऐसे चलते रहेगा। लेकिन ये जो साइकिल है ये सिर्फ 3 साल के लिए, 3 years के लिए ये हो सकता है, ठीक है। ये जो साइकिल है ये सिर्फ और सिर्फ 3 years के लिए हो सकता है, ठीक है, अप टू 3 years। Extension beyond 1 year, according to 44th Amendment Act of 1978, President rule can only be extended over a year every 6 months under the following condition। Conditions क्या क्या होने चाहिए? पहला तो है ये 44th Constitutional Amendment Act में ये जो conditions इसको लाया गया था, पहला है कि इलेक्शन कमीशन को ये सर्टिफाई करना होगा कि इलेक्शन जो है उस स्टेट में किया नहीं जा सकता, तभी आप जो एक्सटेंड करा पाएंगे। दूसरा क्या है, एक नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, अगर इन केस कि अगर एक नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, स्टेट का भी इमरजेंसी लगा हुआ है, तब उसको हम एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल रूल का क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहले तो गवर्नर का रोल, गवर्नर जो है यहाँ पर बिल्कुल एग्जीक्यूटिव रोल के रूप में काम करते हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर जो है चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सीधा आके तो यहाँ पे चला नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर जो है सारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ, जैसे एग्जीक्यूटिव में आपको पता होगा कौन कौन होते हैं, स्टेट के एग्जीक्यूटिव में इट इज द गवर्नर, the chief minister and the council of ministers and advocate general of the state, right। ये आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पूरा पावर जो है गवर्नर के पास आ जाता है, क्योंकि इसमें कौन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी होते हैं ना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, तो इनका पावर जो है बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है। अब पूरा पावर जो है गवर्नर के पास रहता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये क्या करता है,
इस केस में सस्पेंड किया गया है, ठीक है, पर इसको हम डिसॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर के केस में हमने डिसॉल्व नहीं किया लेजिस्लेटिव असेंबली को, हमने सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, सस्पेंड किया हुआ है। पार्लियामेंट का रोल क्या है, वो सारा लेजिस्लेटिव फंक्शन, अब देखिए एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो गवर्नर निभा रही है, पर किसी को तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी निभाना होगा ना, जैसे अगर पैसे निकालने हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, तो वी नीड सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, राइट। तो कौन लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव रोल जो है वो कौन निभाएगा, आपका पार्लियामेंट निभाएगा, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस, नो न्यू स्टेट लॉज कैन बी इनेक्टेड, एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा रन किया जाएगा, और कोई भी न्यू जो स्टेट लॉज है वो नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रेसिडेंशियल रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल रूल के साथ साथ अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे रिमूवल ऑफ जजेस है, उसके ऊपर भी बहुत बार जो आया है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, आप वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करेंगे, ये जो 3 टॉपिक्स है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड कोशिश करिए आज ही इसको पढ़ के फिनिश करिए, ठीक है। इमरजेंसी का प्रोविजंस आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब रिपीटेड है, ये सारी चीज़ें जो है बार बार आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा, ठीक है। दीज आर ऑल रिपीटेड टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग मोदी ट्रम्प टॉक्स, टैरिफ ट्रेड सेट टू टेक सेंटर स्टेज। तो अभी आप देख पाएंगे कि यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस जो है तुलसी गैबर्ड, शी इज मिस तुलसी गैबर्ड एंड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दोनों अभी मिले हैं। आज के दिन पे जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है मीटिंग भी रखा जाएगा, ठीक है। मिस्टर मोदी हु फ्लू इनटू वॉशिंगटन फॉर after a visit to France is one of the early visitors, the 4th foreign leaders to visit White House since Mr. Trump returned to power on January 20th. January 20 को जो है लास्ट जो है पावर में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, एंड ही इज़ द 4th लीडर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल रहे, ठीक है। मिस्टर मोदी जो है अभी वो वाशिंगटन में ही है, और क्या क्या टॉक्स जो है वो क्या क्या किया जाएगा उससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है किस पे बात करेंगे, टैरिफ्स पे बात होंगी, जो टैरिफ का वॉर चल रहा है, टैरिफ पे बातें होंगी, ट्रेड पे बात होगा, डिफेंस एंड एनर्जी, हम जो है F-35 का जो डील है वो हम करना चाहते हैं विथ यूएस, ठीक है। इमिग्रेशन का जो मेजर इशू है उस पर हम करेंगे, एनर्जी पे हम डिस्कशन करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन पे जो है क्या होगा, किस तरीके का हमें यहाँ पर इंडो पैसिफिक पे हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, ये सारा बायलैटरल जो टॉक्स है उसका ये मेन्यू जो है वो रहेगा, ठीक है। इसमें इलॉन मस्क के साथ हमारे कुछ मीटिंग्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं विद इलॉन मस्क, ट्रेड, टैरिफ्स, डिफेंस डील्स जो है, F-35 का, डीप स्टेट, बांग्लादेश का जो स्थिति है उस पर हम डिस्कस करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर पे, ये सारे हमारे कुछ मतलब पॉइंट ऑफ कंसर्न्स है जो कि हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम जब इसके बारे में कल न्यूज़पेपर में जो है हेडिंग आएगा वो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर आई डोंट थिंक इट इज़ गुड यूज़ ऑफ आवर टाइम, ठीक है। एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव हाई कोर्ट जज सेज जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट का जज के रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट का जज के रिमूवल, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये जो जितना भी हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा, एंड स्पेशली गवर्नर और आपका जो यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और प्रेसिडेंट तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी एक और टॉपिक है जो आपको बिल्कुल विथ क्लैरिटी आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट का अदल बदल जो है बहुत करते हैं, ठीक है। यूपीएससी जो है स्टेटमेंट्स को अदल बदल कर देते हैं, वो आपके जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है वो स्टेट इमरजेंसीज में डाल देते हैं, तो इस तरीके का आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको अच्छे से समझ के नोट्स बना लीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर आपको ज़रूरत पड़े यू कैन डेफिनेटली मेक योर नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट का रिमूवल, जजेस का रिमूवल हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो है हाई कोर्ट का जो जजेस है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ on Thursday asserted that only Parliament has the jurisdiction to constitutionally remove a High Court judge, saying a notice for the removal of Justice Shekhar Yadav on Allahabad High Court is pending with him। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के पास है पावर, और क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है शेखर यादव जी, उनके जो है रिमूवल के यहाँ पर जो केस है वो पेंडिंग है इन दी पार्लियामेंट, नॉट केस बल्कि वो जो रिमूवल जो है उसका पूरा जो प्रोसेस है वो बाकी है इन दी
पार्लियामेंट, ठीक है, राज्यसभा के पास बेसिकली। हिज रिमार्क्स कम ऑन द कॉन्टेस्ट दैट सुप्रीम कोर्ट समन्स टू जस्टिस यादव टू अपीयर बिफोर सीनियर जजेस ऑफ द टॉप कोर्ट रिगार्डिंग हिज कम्युनली चार्ज्ड रिमार्क्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने समन किया है शेखर यादव जी को, जिन्होंने कम्युनली जो है बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड जो रिमार्क्स दिए हैं उनके लिए जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने समन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि जुडिशरी है, लेकिन जुडिशरी के पास पावर नहीं कि वो रिमूव करे, ठीक है, जुडिशरी के पास पावर नहीं है, पावर आपके पार्लियामेंट के पास है कि वो रिमूव कर सकती है कि नहीं, ठीक है, जुडिशरी के पास पावर नहीं है, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकते हैं जजेस को। Earlier in January, Supreme Court sought a report from Chief Justice of the Allahabad High Court on this issue as well. तो इस जो इशू है इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है इन्होंने जो पूरा रिपोर्ट है वो मांगा है चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से। स्पीकिंग इन द हाउस, द चेयरमैन मेड क्लियर दैट जस्टिस यादव फेट फेल विद इन हिज डोमेन, ठीक है। He asked the Rajya Sabha Secretary General to share with the Secretary General of Supreme Court the information of 55 members of the upper house has also given a notice in the chairman seeking the removal of Justice Yadav in December। बहुत 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 ज़्यादा important है। यहाँ पर क्या है कि 1/10 अगर मेंबर जो है अगर राज़ी होती है, आई थिंक इट इज़ 1/10 मेंबर ओनली, तो इस 1/10 मेंबर से ज़्यादा ही मेंबर्स जो है वो 55 मेंबर्स जो है यहाँ पर तैयार है कि वो रिमूव करना चाहते हैं आपके जस्टिस शेखर यादव को, ठीक है। और ये आपके राज्यसभा में इसको टेबल भी कर चुके हैं और 55 लोगों ने अप्रूव भी कर दिया है। तो ये प्रोसेस को हमें शुरू करना चाहिए कि क्या हमें हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है कि नहीं। आर्टिकल 124 क्या कहता है, ये कहता है इम्पीचमेंट ऑफ ए जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सिमिलर है 218 में, 200 कहता है कि हम एक जो है सेम प्रोविजंस जो है वो अप्लाई किया जाएगा हाई कोर्ट के जज के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हाँ, जो हमें डिस्कस करें, ये दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि हम कैसे एक जज को इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। इम्पीच का ग्राउंड्स क्या क्या होना चाहिए, एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए या इनकैपेसिटी होना चाहिए। प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होना चाहिए। प्रूवन मिसबिहेवियर क्या है कि आपने जैसे इन दिस केस आपने कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कम्युनली कुछ एग्रेव्ड स्टेटमेंट्स दे दिए। इनकैपेसिटी अगर है मतलब यू आर नॉट मेंटली कैपेबल या फिर ऐसा कुछ इनकैपेसिटी है, तब आपको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये जो टर्म है ये अपने आप में ही इतना वाइड है और इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा क्वेश्चन पूछता है क्या ये एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या किया हुआ है, फेडरलिज्म क्या किया हुआ है एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। इनिशिएशन देखिए, मोशन मस्ट बी साइंड एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन दी राज्यसभा, ठीक है। अगर 50 मेंबर जो है वो अप्रूव करते कि हमें इनको रिमूव करना है और या फिर लोकसभा में 100 मेंबर्स कहते हैं कि हाँ हमें रिमूव करना है, तब ये इसको इनिशिएट हम कर सकते हैं। एंड इन दिस केस 55 मेंबर्स जो है उन्होंने इनिशिएट कर दिया था कि हमें इनको रिमूव करना है। अब क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिफर करेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, इन दिस केस एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट जो है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ जी जो है, ही इज़ द चेयरमैन, राइट। तो उनको हम देंगे, या फिर जो स्पीकर है वो ही होते हैं ना आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो इन दिस केस जगदीप धनखड़ जी को जो है सबमिट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन जो है, अब देखिए क्या होगा कि एक 3 मेंबर का बॉडी बनाया जाएगा, ठीक है, 3 मेंबर का बॉडी बनाया जाएगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर एक जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे एंड एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे, ठीक है। ये 3 मेंबर का एक कमेटी बनेगा। अब लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको लगता है कि ये केस नहीं उठाना है या फिर इनको टेबल नहीं करना है, तो ये यहीं पे रफा दफा हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर उन्होंने केस को लिया, ठीक है, उन्होंने इस जो इनिशिएशन है उसको एक्सेप्ट किया, तब ये 3 मेंबर का जो है बॉडी बनाया जाएगा। अब वो चेक करेंगे, अपना कमेटी जो है वो अपने आप में जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जेस जितना है, और वो सबमिट करेंगे अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिपोर्ट आएगा वो सबमिट करेंगे स्पीकर या फिर जो चेयरमैन होंगे जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, इन दिस केस श्री जगदीप धनखड़ जी को, ठीक है, सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो रिपोर्ट है ये प्लेस किया जाएगा टू दी लोकसभा राज्यसभा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या है, अगर उनको लगता है कि अच्छा ये गिल्टी है, जो भी रिपोर्ट है यहाँ पर क्या है ये गिल्टी पाए गए हैं, तो उनको रिमूव किया जाएगा। उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट्री आपको अप्रूवल भी लेना है।
ठीक है। अप्रूवल लेना होगा, अप्रूवल क्या है, अप्रूवल में आपको डिबेट करना होगा, डिस्कस, एंड एंड में आपको वोटिंग करना होगा। इस वोटिंग में सिंपल मेजोरिटी में नहीं है, ये क्या है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, 2/3 वोटिंग जो है वो करना होगा, ठीक है। जो प्रेजेंट है वोटिंग है, ठीक है, वहां पर जो भी 2/3 मेंबर होंगे, ठीक है, 2/3 मेंबर होंगे, दैट इज 66%, वो वोट चाहिए होगा। स्पेशल मेजोरिटी से ही आप इनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल एक्शन लिया जाएगा। अगर बोथ हाउस ने प्रेसिडेंट जो है इसको पास कर दिया, अब राज्यसभा से वो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा ने भी अगर 2/3 मेजोरिटी से इसको स्पेशल मेजोरिटी से आगे बढ़ा दिया तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया तो then your हाई कोर्ट जज और द सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड। तो जो प्रोसीजर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, सिमिलर प्रोसीजर आपके हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक बट ये बहुत बेसिक, हाँ बेसिक टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। अगर आप एक एस्पायरेंट है एंड आप मतलब पढ़ रहे हैं पॉलिटी, अगर आप पढ़ रहे हैं, यू शुड नो इट बाय हार्ट, कि क्वेश्चन आए तो आप फटाक से वो कर ले कि आपके दिमाग में बनेंगे, हाँ पहले 5500 लोगों का जो है आपको अप्रूवल लेना है, देन इट विल गो टू एडॉप्शन, देन उसके बाद एक कमेटी बनेगी, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उनको रिमूव किया जाएगा। क्या क्या ग्राउंड्स है, प्रूवन मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, क्या डिफाइन किया हुआ है, नहीं डिफाइन किया हुआ है। सो एवरीथिंग शुड बी बाय हार्ट, ठीक है, अभी तक बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एंड आज के टॉपिक्स आपने देखे ही अपने आप में कितने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर थे। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.